यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद का खेल खत्म हो चुका है। उसे प्रयागराज में शूटरों ने कनपट्टी से लेकर पूरे शरीर में 7 गोलियां मारी थी और वहीं पर अतीक अहमद और उसका भाई अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अतीक की हत्या के बाद समाज के कई ठेकेदार अब बगावत पर उतर चुके हैं और मिलकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन जिस अतीक अहमद की हत्या के बाद सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है, वो क्या गरीबों का मसीहा था या फिर कोई धर्मगुरु या फिर किसी के आंखों का आंसू पोंछने वाला? तो नहीं जनाब, अतीक अहमद सिर्फ एक गुंडा था जो बाद में अपने गुंडागर्दी के बल पर ही माननीय बना। अतीक अहमद की हत्या को हम सही तो कहीं से नहीं कह सकते, क्योंकि सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट को होता है। लेकिन अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में जब अपराध करना शुरू किया तो एक के बाद एक ऐसे कृत्यों को करता चला गया जो उसकी हत्या की वजह बना। अतीक अहमद शायद ये भूल चुका था कि जिस चांद बाबा को उसने 17 साल की उम्र में बहुत ही बेरहमी से मारा था, उसी अतीक अहमद को आने वाले समय में वही 17 से 18 साल के शूटर बहुत ही गंदे तरीके से मारेंगे। क्योंकि कहते हैं कि अपराध की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली एक न एक दिन वापस लौटकर जरूर आती है। गैंगस्टर अतीक अहमद के आज के एक ऐसे ही जुर्म के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आप भी अतीक अहमद को सिर्फ कोसेंगे और शायद ये भी कहें कि जैसे को तैसा। यह अतीक अहमद के उस गुनाह की कहानी है जब अतीक अहमद ने एक आदमी की 12 बीघे जमीन कब्जाने के लिए करंट से तड़पा कर उसको और उसके भाई को मार दिया और बाद में जमीन हथिया ली। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि अतीक के गुनाहों की कहानी आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय रहा अतीक अहमद अब अतीत हो चुका है। गोलीकांड के बाद ही अब माफिया के पीड़ित आवाज लगातार उठा रहे हैं। ऐसे ही एक पीड़िता का इंटरव्यू हाल में सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपना दुख साझा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कैसे गैंगस्टर से नेता बने अतीक ने उनके परिवार को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, पूरी संपत्ति छीन ली। फिलहाल उनकी मांग सरकार से अपनी जमीन वापस लेने की है। कहा जाता है कि अतीक के पापों की कहानी में सूरज कली मुख्य किरदार है। उन्होंने रुपयों से मजबूत और ताकतवर अतीक के सामने कभी सरेंडर नहीं किया। 12 बीघा जमीन के लिए वो लगातार अतीक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ती रही। इनकी कीमत उन्हें पति को गंवाकर बेटे और खुद पर हमले के जरिए चुकानी पड़ी। सूरज कली के प्रति बृजमोहन कुशवाहा के पास झलवा के निरातुल तक 12 बीघा जमीन थी। इस जमीन पर ही अतीक अहमद की नजरें थी। नतीजा ये हुआ कि 1989 से ही कुशवाहा गायब है। कहा जा रहा है कि अतीक इस जमीन पर प्लॉटिंग करना चाहता था। वो कहती हैं कि इस दौरान पुलिस भी कमजोर नजर आई। उन्होंने कहा कि अतीक ने भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। एक लाइव डिबेट के दौरान धूमनगंज की रहने वाली सूरज कली ने खुलकर बताया कि कैसे अतीक ने उनके हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। बातचीत के दौरान ही उन्होंने जानकारी दी कि दुर्दांत अपराधी अतीक ने उनके पति की हत्या कर दी। उसका वहशीपन यहीं पर खत्म नहीं हुआ और भाई को भी करंट लगाकर तड़पाया। सूरज कली ने लाइव चैनल पर 3 तस्वीरें साझा की। इसमें एक तस्वीर उनके घायल बेटे, दूसरी तस्वीर में खुद के पीठ पर लगी गोली और तीसरी तस्वीर में अतीक की हैवानियत का सामान यानी कि बंदूक भी दिखाई। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर की हत्या के बाद उन्हें काफी डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चे की जान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। हालांकि उस टीवी इंटरव्यू के दौरान सूरज कली ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जमीन वापस दिलाने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। तो जिस अतीक अहमद को लेकर इतना ज्यादा हल्ला देखने को मिल रहा है, विपक्ष योगी सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है, उस अतीक के काले कारनामों की कहानी जब एक एक कर खुलकर सामने आ रही है तो शायद लोग अब उसे कोस भी रहे हैं।